राधे कृष्ण। तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोधपूर्वक कराई गई घोर जल वृष्टि से रक्षा करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप और गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सावंतर्क नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल वर्ज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफ़ेद थे, कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत्त हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहाँ बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द वर्ज भूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान गो भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशु और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत व्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गो बोले, महाबाहु राम राम और वर्जेश्वर कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख बछड़ों सहित गो समुदायों को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्रीहरि सौजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपने सूंड से कमल को अनायास उखाड़ देता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री वर्जराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, भैया, मामा, बाबा, वर्जवल्लभगण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्रीहरि का यह वचन सुनकर गोधन, कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का समन करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्रीहरि एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। उसके बाद मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र व्रजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद व्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की,
किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सामर्थ्य गणों और देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर उसी समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छंट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था, आकाश निर्मल हो गया, चौपाई और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गो बालक उस भार से दबकर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनको देखते देखते पर्वत को पहले की भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन, नंद, यशोदा, रोहिणी, बलराम, सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान दिया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। उसके बाद उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहाँ नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे। इस प्रकार श्री ग्रक संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में गोवर्धन उद्धारण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।